हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ नीलमशील। अगर हम काउंसलर से पूछा जाए कि काउंसलिंग कैसे स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? लिसन फर्स्ट देन एडवाइस। अगर रामचरितमानस के हिसाब से देखा जाए, उसकी नज़र से देखा जाए तो हजारों साल पहले कि रामचरितमानस की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि हमको बहुत सारे ऐसे लेसन्स दे जाती हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी वो बहुत अच्छे से समझती हैं और समझाती हैं। उसमें हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स और वुमेन की, जो भी हमारे साथ में आजकल डेली लाइफ में हो रहा है, वो सब उसमें हमको मिलता है। बस इंसान बदल गए हैं, स्टोरीज वहीं की वहीं। हर थॉट सच नहीं होता। आइए ये मंत्रा और कैकेयी की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कैकेयी रामचंद्र जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मंथरा ने जब उनके माइंड में ये थॉट डालना शुरू किया कि अगर राम राजा बन गए तो फिर भरत का क्या होगा। अब क्योंकि वो तो माँ थी, तो वो सोचने लगी कि वाकई भरत का क्या होगा। एक बार सोचा, छोड़ दिया, लेकिन अगेन एंड अगेन वो चीज़ रिपीट होती चली गई। अब उस रिपीटिशन से क्या हुआ, फियर जनरेट हो गया अपने बच्चे के लिए कि वाकई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब उस फियर ने उनका परसेप्शन चेंज कर दिया। अब जब परसेप्शन चेंज हुआ तो उनका डिसीजन फिर चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। आज की लाइफ से इसको हम रिलेट करें तो जैसे कोई मदर बच्चे से बार बार कोई बात बोलती है कि आप झूठ बोलते हो, सच बोला करो, आपकी बातों पे मेरे को भरोसा नहीं होता, या फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। बार बार किसी भी चीज़ के लिए जब वो टोकती है तो ये बार बार जब उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में ये चीज़ जाती है तो एक फियर जनरेट हो जाता है उसके अंदर कि मम्मी तो मेरी किसी बात को समझती नहीं है। अब उसके बाद उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है उस चीज़ के लिए। अब उसके दिमाग में बस यही थॉट आता है कि मम्मी मेरे को समझती नहीं है और ये हमेशा क्रिटिसाइज करती हैं मेरे को। ऐसे ही अगर कोई वाइफ अगर ये सोचती है कि मेरा हस्बैंड मेरे को इग्नोर करता है, तो अगर उसके बाद में उसका हस्बैंड कोई भी काम ऐसा करेगा, कम बात करेगा या कुछ, तो सीधे उसका माइंड यही कहेगा कि इग्नोर कर रहे हैं। तो उससे फियर जनरेट हुआ, फिर से उसके परसेप्शन उसका बिल्कुल चेंज हो गया। अब यहाँ पर हर जगह हर इंसान की अपनी एक अलग स्टोरी होती है। अब यही स्टोरीज, क्योंकि अलग अलग स्टोरीज हैं, तो वो रिलेशनशिप में डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। बस इसी वजह से, क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे केसेस में हम काउंसलर्स, जो कि उस स्टोरी में लोगों के रिएक्शंस हैं, उसको ज़्यादा नोट नहीं करते। उसके पीछे, उस स्टोरी के, उस रिएक्शन के पीछे क्या चल रहा है, उस बैकग्राउंड स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। तभी हम उसके रूट कॉज तक जा पाते हैं, क्योंकि रिएक्शंस कभी कभी हमको सही चीज़ नहीं बताते। उसके पीछे की स्टोरी हमको सही जगह तक ले करके जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम उस सिचुएशन में नहीं होती है,
उस सिचुएशन के पीछे जो स्टोरी है उससे हम हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो माइंड ने उसमें क्या चीज़ें जनरेट कर दी, क्या फियर जनरेट कर दिया, या फिर क्या परसेप्शन थॉट का बदल गया। कैसे, जैसे केकई इतना प्यार करती थी और कैसे उन्होंने उनको वन जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो कितना फर्क आ जाता है सिर्फ हमारे माइंड की वजह से। हमारा माइंड हमको कंट्रोल कर रहा होता है उस वक्त, क्योंकि हम हर्ट हो गए उस सिचुएशन से नहीं, उसकी स्टोरी से, बैकग्राउंड स्टोरी से हम हर्ट होते चले गए और उसकी वजह से हमने सब कुछ बदल दिया, अपने थॉट्स बदल दिए और उस थॉट्स के बदलने से हम हर्ट होते चले गए और रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो महाभारत की स्टोरीज या फिर रामचरितमानस की स्टोरीज हमको लाइफ लेसन्स दे करके जाती हैं। हमको उनको समझ करके, उसके पीछे की चीज़ें, उनकी भावनाएं समझ करके हमको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए और समझना चाहिए कि हर थॉट फैक्ट नहीं होता। कभी कभी हमको उसके पीछे छुपे हुए स्टोरी को भी समझना होता है। थैंक यू सो मच।